नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय से करोड़ों दिलों को रुलाया है। एक ऐसी किताब जिसे हिंदी साहित्य का बाइबल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं 1949 में लिखे गए धर्मवीर भारती के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की। कल्पना कीजिए 1950 के दशक के इलाहाबाद की। सिविल लाइंस की चौड़ी सड़कें, साइकिल की घंटियां और गंगा यमुना के संगम की वो ठंडी हवा। इसी शहर के एक कोने में मात्र 23 साल के एक नौजवान लेखक ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने प्रेम की परिभाषा बदल दी। ये कहानी है चंदर और सुधा की। लेकिन क्या सिर्फ ये एक प्रेम कहानी है या उन गुनाहों की दास्तान है जो हम देवता बनने की चाह में कर बैठते हैं? चलिए इलाहाबाद की उन गलियों में चलते हैं जहां चंदर आज भी सुधा की तलाश में भटक रहा है। कहानी शुरू होती है चंदर से। चंदर कुमार कपूर एक मेधावी शोध छात्र, संवेदनशील, आदर्शवादी, थोड़ा अंतर्मुखी। चंदर अनाथ है, लेकिन उसे सहारा मिला है अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का। डॉक्टर साहब उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसी घर में है सुधा, डॉक्टर साहब की चंचल, मासूम और खूबसूरत बेटी। सुधा चंदर की रग रग से वाकिफ है। उनके बीच का रिश्ता शब्दों से परे है। सुधा उसे अपना देवता मानती है। उसकी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। सुधा कहती है, चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। ना जाने कैसे हम दोनों अलग हो गए। शुरुआत में उनका रिश्ता भाई बहन जैसा लगता है, लेकिन ये प्यार की वो ऊंचाई है जहां जिस्म की कोई जगह नहीं थी। भारती जी ने इसे प्लेटोनिक लव कहा है। एक ऐसा प्रेम जो इतना पवित्र है कि उसे छूने से भी डर लगता है। लेकिन चंदर के मन में एक डर है। वो डॉक्टर शुक्ला के एहसानों के नीचे दबा है। उसे लगता है कि अगर सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया तो ये उसके गुरु के प्रति विश्वासघात होगा। यहीं से शुरू होता है चंदर का द्वंद। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ आदर्शवाद। और यहीं वो पहला गुनाह कर बैठता है, अपनी और सुधा की भावनाओं को दबाने की। वक्त करवट बदलता है। सुधा के लिए शादी का रिश्ता आता है। कैलाश मिश्रा, जो डॉक्टर शुक्ला की पसंद है। डॉक्टर साहब चंदर से कहते हैं कि वो सुधा को इस शादी के लिए राजी करे। चंदर, जो अपनी नैतिकता के अहंकार में डूबा है, सुधा को मजबूर करता है कि वो कैलाश से शादी कर ले। सुधा तड़पती है, रोती है, चंदर से अपने हक के लिए लड़ती है, लेकिन चंदर अडिग है। उसे लगता है कि सुधा का किसी और को सौंप देना ही उसका सबसे बड़ा त्याग है। एक दृश्य में वो सुधा को चुप कराने के लिए उसे थप्पड़ मार देता है, ये दिखाने के लिए कि उसका फैसला ही अंतिम है। सुधा, जो चंदर को अपना सब कुछ मानती है, हार मान लेती है। वो कहती है, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालीख नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूंगी। सुधा की शादी हो जाती है। वो इलाहाबाद से विदा होती है, लेकिन अपने साथ चंदर की आत्मा भी ले जाती है। चंदर को लगता है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन वास्तव में उसने दो जीवित इंसानों की खुशियों की बलि चढ़ा दी। सुधा के जाने के बाद चंदर एक खोखला इंसान बन जाता है। वो अपराध बोध की आग में जलने लगता है। उसकी नैतिकता का किला ढहने लगता है। और इसी अंधेरे में उसे मिलती है पम्मी। पम्मी एक एंग्लो इंडियन महिला है जो अपनी शर्तों पर जीती है। वो चंदर के उस पाखंड को पहचान लेती है जिसे वो आदर्श कहता है। चंदर पम्मी की ओर आकर्षित होता है, शायद इसलिए क्योंकि वो सुधा की पवित्रता से भागना चाहता है। पम्मी और चंदर का शारीरिक संबंध होता है, लेकिन चंदर यहां भी खुद को माफ नहीं कर पाता। वो पम्मी के साथ भी वही करता है, उसे अपनी बातों से अपराध बोध में डाल देता है। इधर सुधा का हाल बुरा है। वो एक ऐसे घर में है जहां उसका शरीर तो है, लेकिन उसका मन आज भी इलाहाबाद की उस छत पर अटका है जहां चंदर बैठा करता था। वो धीरे धीरे बीमार होने लगती है। उसकी सेहत गिरती जाती है और चंदर दूर बैठा सिर्फ अपनी डायरियों में अपनी पीड़ा लिखता रहता है। अंत करीब है। सुधा इतनी बीमार हो जाती है कि वो वापस इलाहाबाद आती है। चंदर उससे मिलने जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुधा की आंखों की वो चमक बुझ गई है। सुधा कहती है, आज बीमार हूं तो कुर्सी उठा रहे हो, कल मर गई तो अर्थी उठाने भी आओगे ना चंदर। सुधा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के साथ चंदर के उन सारे सिद्धांतों की भी मौत हो जाती है जिनके लिए उसने सुधा को खोया था। वो महसूस करता है कि वो देवता नहीं था, बल्कि वो तो अपने ही बनाए गुनाहों का देवता था। उसने प्रेम को पवित्र रखने के नाम पर उसे मार डाला था। उपन्यास की आखिरी पंक्तियां रोंगटे खड़े कर देती है। सितारे टूट चुके हैं,
तूफान खत्म हो चुका है। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। गुनाहों का देवता सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। चंदर का गुनाह क्या था? क्या प्रेम करना गुनाह था? नहीं, उसका गुनाह था भावनाओं पर सिद्धांतों को थोपना। उसने प्रेम को त्याग समझा, जबकि प्रेम अपनाने का नाम है। आज 75 साल बाद भी ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हमारे समाज में कितने ही चंदर हैं जो जाति, प्रतिष्ठा या एहसानों के तले अपने प्यार का गला घोंट देते हैं, और कितनी ही सुधा है जो चुपचाप सामाजिक मर्यादाओं की वेदी पर अपनी जान दे देती है। धर्मवीर भारती ने चंदर के माध्यम से हमें चेताया है कि अगर हम अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो हमारा देवता होना भी एक गुनाह है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी से प्रेम करें तो याद रखिएगा, प्रेम को देवता मत बनाइए, उसे इंसान रहने दीजिए, क्योंकि देवता पत्थर के होते हैं और प्रेम धड़कते हुए दिलों में बसता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चंदर सही था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।